ट्राइडेंट साइन भगवान विष्णु के 10 अवतार, लेकिन क्या 11वां अवतार भी लिखा है? पुराणों के अनुसार जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में दशावतार का स्पष्ट वर्णन मिलता है। मत्स्य से लेकर कल्कि तक की यह यात्रा केवल कथा नहीं बल्कि समय और चेतना के परिवर्तन का संकेत है। सबसे पहला अवतार था मत्स्य अवतार। जब पूरी पृथ्वी प्रलय में डूबने वाली थी तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेकर मनु और वेदों की रक्षा की। यह अवतार जल और जीवन की उत्पत्ति की ओर संकेत करता है। इसके बाद कूर्म अवतार हुआ। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तब विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर संभाला। ये स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। तीसरा अवतार था वराह। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया तब विष्णु ने वराह बनकर पृथ्वी को बाहर निकाला। ये संघर्ष और पुनर्जन्म का संकेत देता है। चौथा अवतार नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। हिरण्यकश्यप के अहंकार को तोड़ने के लिए ऐसा रूप लिया गया जो किसी भी वरदान की सीमा में नहीं बंधा था। ये बताता है कि ईश्वर नियम से नहीं बल्कि न्याय से बंधा होता है। पांचवां अवतार वामन, एक छोटा ब्राह्मण जिसने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। बलि का घमंड तोड़ा गया लेकिन उसे सम्मान और अमरत्व भी मिला। ये सिखाता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। छठा अवतार परशुराम, जब क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया तब विष्णु ने ब्राह्मण रूप में शस्त्र उठाया। ये धर्म की रक्षा के लिए कठोरता का संकेत है। सातवां अवतार श्रीराम, मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और मानव। रामायण केवल कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की विधि है। आठवां अवतार श्री कृष्ण, नीति, प्रेम, युद्ध और ज्ञान का अद्भुत संगम। गीता के माध्यम से कर्म का सबसे गहरा सत्य बताया गया। नौवां अवतार बुद्ध, जिन्हें कई पुराणों में विष्णु का अवतार माना गया है, जिनका उद्देश्य था मानव को हिंसा से दूर ले जाना और करुणा का मार्ग दिखाना। 10वां अवतार कल्कि, जो अभी आना शेष है। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में श्वेत अश्व पर सवार होकर आएंगे और अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन प्रश्न यही समाप्त नहीं होता। क्या यही अंतिम अवतार है? कुछ पुराणों की गूढ़ व्याख्याओं में एक रहस्यमयी संकेत मिलता है जिसे कुछ विद्वान 11वां अवतार कहते हैं। यह अवतार किसी शरीर में नहीं बल्कि चेतना में प्रकट होगा। पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में संकेत मिलता है कि कलयुग के अंतिम चरण में ईश्वर नाम और ज्ञान के रूप में प्रकट होंगे। इसे नाम अवतार या ज्ञान अवतार कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई नया देव जन्म लेगा बल्कि मानव स्वयं जागृत होगा, अहंकार टूटेगा और सत्य का अनुभव होगा। कल्कि अवतार बाहरी अधर्म का अंत करेंगे लेकिन ये कथित 11वां अवतार आंतरिक अधर्म को समाप्त करेगा। इसी कारण कलयुग में नाम जप को सबसे बड़ा साधन बताया गया है। हरि नाम, नारायण नाम, कृष्ण नाम। पुराण कहते हैं जब मनुष्य भीतर से बदलता है तभी युग बदलता है। यही दशावतार की पूर्णता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य इन तीनों से ऊपर उठता है उसी क्षण भीतर का अवतार जागने लगता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, महापुरुष कोई विशेष जन्म से नहीं बनता, वह विशेष दृष्टि से बनता है। यही कारण है कि राम राजा बने लेकिन पहले मानव बने। कृष्ण युद्ध में उतरे लेकिन पहले प्रेम सिखाया। और अब कलयुग में पहले मनुष्य बनना आवश्यक है, तभी कोई अवतार का अर्थ समझ पाएगा। पार्ट 3 में पुराण हमें ये भी बताते हैं कि आने वाले समय में धर्म का रूप बदलेगा। धर्म अब पहचान नहीं, अनुभव बनेगा। जो शांत है वही धार्मिक है, जो करुणामय है वही भक्त है, जो स्वयं से ईमानदार है वही साधक है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। यही कारण है कि कल्कि अवतार के बाद भी यदि मनुष्य नहीं बदला तो युग बदलेगा लेकिन पीड़ा नहीं बदलेगी। इसीलिए 11वें अवतार का संदेश सबसे कठोर भी है और सबसे करुणामय भी। यह अवतार किसी को दंड नहीं देता, ये स्वयं को देखने का साहस देता है। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वो अपूर्ण जीवन से डरता है। और जो मनुष्य जीवन को समझ लेता है वो मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। पार्ट 3 में एक अंतिम संकेत दिया गया है। पुराण कहते हैं जब पृथ्वी पर ऐसे मनुष्य बढ़ जाएंगे जो भीतर से जाग चुके होंगे तो कल्कि अवतार की आवश्यकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जब समाज स्वयं न्यायपूर्ण हो जाता है तो तलवार को म्यान में ही रहना पड़ता है। यही कलयुग का अंतिम निर्णय है, या तो मनुष्य स्वयं बदले या फिर परिवर्तन तलवार के माध्यम से आए। दशावतार हमें यही सिखाते हैं। हर अवतार बाहर नहीं आता, कुछ अवतार भीतर जन्म लेते हैं। और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अवतार को पहचान लेगा उस दिन ये कथा समाप्त नहीं होगी बल्कि पूर्ण होगी।